मज़ा अजल का जो हर बशर को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। जो बात मरने के रोज़ महशर, जो बात मरने के रोज़ महशर अरे उठा रहा है वही खुदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 78वीं कड़ी पेश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम के लिए जलसा कमेटी ने जिन भी हजरात का इंतखाब फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। वो अपने अपने वक्त पे स्टेज पे आकर अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। क़ारी खुशलहान फ़न क़िरात के मशहूर और मारूफ क़ारी जनाब क़ारी तैयब जमाल साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया मदरसा उबई इब्न काब ज़िला सहारनपुर यूपी से वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ख़तीब बाकमाल हज़रत मौलाना मुफ्ती साइदुल नजीब साहब इमाम मस्जिद दार्जिलिंग बंगाल, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोगों के रूबरू होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द प्रोग्राम शुरू किया जाए और आप हजरात जो मूड बना कर आए हुए हैं जिनको सुनने के लिए आपके वक्त का ज़िया भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात मुस्तफ़ीद भी हो जाएं, इसलिए आप हजरात से मैं बड़े ही दर्द के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि जो आप हजरात ये माहौल बनाए हुए हैं इस माहौल को तर्क करें और बैठ जाएं जलसगाह में आकर। रज़ाकार हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो तमाम हजरात जो इधर उधर टोलियों की शक्ल में ग्रुप बंदी में अपने दोस्तों अहबाब के साथ मशगूल हैं, उन्हें मिन्नत समाजत करके इस जलसगाह में लेकर आएँ। और बड़े ही चालाक और होशियार होंगे वो लोग जो अपनी जगह पहले ही मुतय्यन कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप ताख़ीर करें और ये जलसा जब शुरू हो जाए तो आपको मकाम बैठने का ना मिल सके। और आप हजरात से एक गुजारिश है कि आप हजरात संजीदा हैं, अक्ल व शऊर रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की होशियारी और चालाकी अपनी जगह पर लोगों के अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन अजीब हाल मैं देख रहा हूँ अपनी खुली निगाहों से कि ये जो फर्श बिछाया गया वो इसलिए था ताकि हम सफ़ेद कपड़े पहन कर आएँ तो पूरे बेखौफ होकर बैठे कि हमारे इन कपड़ों में कोई दाग और धब्बा ना आए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग वैसे ही चप्पल पहनकर इस पर घूम रहे हैं। ये अदब और सलीके के खिलाफ है। जो मकाम आपके लिए मुतय्यन किया गया है बैठने का, हर एक का अदब और एहतराम होता है। लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात या तो पाँव से चप्पल निकाल कर हाथों में ले लें या फिर फर्श पे आए ही नहीं, बाहर ही रहें। फर्श पे आए और चप्पल पहन कर ना आए, हर एक चीज का अदब होता है। जब मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम कोहे तूर पर गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से खिताब फरमाया था तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़्ला अलैक, ए मूसा अपने चप्पलों और जूतों को उतार दो, इसलिए कि आप वादिय मुक़द्दस और पाकीज़ा मकाम पे हैं। ये सीरतुन नबी का इजलास मुतबर्रक इजलास है
और यहाँ पे फर्श बिछाया गया है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिठाने के लिए। इसलिए कहीं भी अदब का ये तकाजा नहीं है कि आप हजरात चप्पल पैरों में घसीटते हुए वैसे ही जलसगाह में आकर फर्श पे बैठ जाएं। अदब एहतराम के साथ आप आइए और सलीके के साथ बैठिए, ताकि आपके बैठने को देखकर ये मालूम हो कि आप सच्चे आशिक रसूल और सुन्नत के मतवाले और आकाए नामदार हबीब किबरिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के दीवाने हैं कि जिस तरीके से आपने बैठने का तरीक़ा और सलीक़ा बतलाया है उस तरीक़े और सलीक़े के मुताबिक आप बैठे हुए हैं। ये जलसा सीरतुन नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर और आपके उसवा का इसमें बयान होगा, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि सबसे बेहतरीन आइडियल और नमूना अगर कोई दुनिया में ज़ात है तो आक़ाए नामदार हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो हम इस नियत के साथ, पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ यहाँ पर बैठे कि जब हमारे ये खुतबा और हमारे ये मेहमानान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मोती हमारे सामने बिखेरे तो हम उन सीरत की मोतियों को अपने दामन में ले और अपनी जिंदगी में उसको उतारने की कोशिश करें। आज के इजलास का खास मकसद यही है कि आज की हमारी नस्ल और हमारे ये मुसलमान जो सीरत नबवी से हट चुके हैं उनके दरमियान सीरत नबवी के पहलू को उजागर किया जाए, ताकि वो सीरत नबवी को अपनी ज़िंदगी में उतार कर इस दुनिया के अंदर भी कामयाब तरीन इंसान बने और आखिरत के अंदर भी बाकमाल और बामुराद हो जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी अकीदत के साथ, पूरे अदब और एहतराम के साथ आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएं और बैठे। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के और तमीदी कलमात को मुख्तसर करते हुए आप हजरात को एक बार फिर ये मुत्तला कर देना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम के लिए जिन जिन शख्सियात का इंतखाब हुआ था वो तमाम तर शख्सियात अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर करके हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी हैं। आप हजरात तशरीफ़ लाएँ, बैठें। अब जलसे का आगाज हुआ ही चाहता है। हाज़रीन गिरामी, ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत रही और बुजुर्गों का ये तौर तरीक़ रहा है कि वो हर एक मजलिस की इब्तिदा और उसका आगाज करने से पहले एक मीरे कारवां का इंतखाब किया करते थे। एक मीरे कारवां को चुन लिया करते थे जिनके रहनुमाई में और जिनकी इमारत में और जिनके इशारे से वो प्रोग्राम और वो चीज़ मंजिल मकसूद तक पूरे खैर और बरकत के साथ और पूरे सलीक़े के साथ मंजिल तक पहुंच जाए। आज के इस इजलास की सदारत का इंतखाब किया गया सरजमीन मोहम्मदाबाद की एक इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा मोहम्मदाबाद गोहना व सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद गोहना का आज की सदारत के लिए इंतखाब किया गया है। हजरत सदर मोहतरम कुछ ही देर में मसनद सदारत पर तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत गिरामी, कुरान और हदीस के मुताले से और कुरान हदीस को पढ़ने से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि एक बंदे मोमिन को कोई भी बाबरकत और कोई भी आदिम शान और मोहतम बिशान काम करना हो तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। कुरान की पहली आयत, सूरह की आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरह की इब्तिदाई आयत इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि जब भी किसी काम की इब्तिदा हो तो वो इब्तिदा अल्लाह की हम्द और सना से होनी चाहिए, अल्लाह की कबरियाई और अल्लाह की बड़ाई से होनी चाहिए, खालिक कायनात की तारीफ और तौसीफ से होनी चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका में इस बात की तालीम दी है कि हर मोहतम बिशान की इब्तिदा अल्लाह की हम्द और अल्लाह के कलाम से होनी चाहिए। लिहाजा सुन्नत खुदाबंदी और तरीक़े मोहम्मदी को सामने रखते हुए आज के इस बाबरकत इजलास की भी इब्तिदा कुरान करीम की मुबारक आयात से की जाएगी। इसके लिए मैं मोहम्मदाबाद का एक मारूफ मशहूर मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद के तजवीद व क़िरात के उस्ताद हज़रत मौलाना
कारी मोहम्मद उबैद साहब दामद बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत कारी साहब तशरीफ़ लाएं और आज की इस बज़्म का कुरान की आयत से आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदाइक़ वअعنابा। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. حدائق
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم.